नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आप जो ये उजड़ा हुआ चमन देख रहे हैं, कल तक यही चमन गुलजार हुआ करता था। कल तक ये चमन लाजवाब हुआ करता था, स्वर्ग हुआ करता था। ये है बिहार सरस मेला 24 का एक दृश्य जो आप देख रहे थे। और ये है दूसरी दृश्य, जब ये स्वर्ग बसा हुआ था तब का ये दृश्य है। आप इन तस्वीरों के पीछे जो हजारों लोग हैं, सैकड़ों चेहरे हैं और उनके द्वारा किए गए काम हैं, उनके द्वारा किए गए उपक्रम हैं, उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। और आप इन लोगों के द्वारा किए गए जद्दोजहद, इनके द्वारा बसाए गए स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। और यहाँ पर विभिन्न तरीके का पेय पदार्थ या आप जो चीज़ भी आप चाहें हासिल कर सकते हैं। लेकिन यही जब उजड़ जाता है यह चमन, तो किस तरह से नरक का सृजन करता है, किस तरह गंदगियों का अंबार दिखता है, किस तरह इसके नीचे उजड़ गए स्वर्ग का एक मिसाल दिखता है। इस स्वर्ग की झलक आपको कई लोगों ने बहुत कम देखे होंगे, आप कुछ लोगों ने दिखाया ज़रूर होगा आपको, लेकिन यह उजड़ा हुआ चमन आप हमारे स्क्रीन पर हमारे साथ देख पा रहे हैं। हर स्वर्ग के नीचे, हर स्वर्ग गुजरने के बाद ऐसा ही नरक का उत्पन्न होता है, नरक का सृजन होता है। यह नरक जो आप देख पा रहे हैं, गंदगियों के अंबार, कल तक गुलजार था, लेकिन आज यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति है, ना ही कोई स्टॉल है, ना ही कोई खाद्य पदार्थ है, ना ही किसी तरह का यहाँ पर मनोरंजन के संसाधन हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए आप ये देख लीजिए कि जब आप जिस स्वर को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, जिस स्वर को बचाने के लिए लोग अपनी जान गंवाते हैं, या फिर झूठ, छल, कपट, फरेब, धूर्तता, हिंसा, हत्या, बलात्कार जैसे चीज़ों का, कुरीतियों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं और कार्य करते हैं, आखिर वही स्वर्ग जब उजड़ जाता है तो फिर किस तरह की गंदगियों का नज़ारा सामने आता है। यह गंदगियाँ जो आप देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा ही फैलाई गई है, हम लोगों के द्वारा ही फैलाई गई है। और ये उन स्वर्ग के नीचे छिपी हुई थी कल तक, जो आप नहीं देख पा रहे थे। इनके गुजरने के साथ ही आप ये साफ-साफ दिखने लगा है। ठीक यही स्थिति देश में चल रहे विकास कार्य क्या भी है। जिस विकास के नमूने हमें केंद्र सरकार, मोदी सरकार दिखा रही है, उसके प्रायोजित आका अडानी अंबानी द्वारा लोगों के बीच टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिखा रही है, असल में उसका नीचे इससे भी भयानक तस्वीर मिलेगी आपको, जहां पर हजारों लोगों के खून सड़कों पर बिखरते हैं, महिलाएं की चीखें जंगलों में गूंजती है, बच्चों की सर में गोली लगती है पुलिस की, और उन चीखों के बीच आप विकास की बात करते हैं। उन चीखों के बीच आप मोदी सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार और उसके आका अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति कारपोरेट घराने अपने लिए स्वर्ग का निर्माण करते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर आहत होंगे कि किस तरह से जहां कल तक हम खाते थे, घूमते थे, मनोरंजन के लिए आते थे और लोगों से मिलते थे, अपने ज़रूरत की चीज़ों को साथ ले जाते थे, यह सरस मेला उजड़ने के बाद कितना बीभत्स दृश्य प्रस्तुत करता है। शायद यहाँ पर चंद घंटे भी रहना मुश्किल हो, चंद मिनट भी गुजारना मुश्किल हो। आप इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं मज़दूरों के हाथ को, जो इस स्वर्ग को उजाड़ रहे हैं, यही मज़दूर कल तक इस स्वर्ग को बनाने में माहिर थे, स्वर्ग को बनाए थे। इन्हीं मज़दूरों के हाथ से स्वर्ग का निर्माण हुआ था, और अब इन्हीं मज़दूरों के हाथ से स्वर्ग का विनाश हो रहा है। साफ मतलब है, मज़दूर ही स्वर्ग का निर्माण करता है, मज़दूर ही स्वर्ग का अंत भी करता है। हर सत्ता, हर शासक इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि वो जिस अडानी अंबानी के पीछे अपना सब मुँह छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे अपना आका बताते हैं, दरअसल वे कुछ भी नहीं है। वे कुछ भी नहीं हैं और ना ही इस समाज के किसी भी काम के हैं। वो एक शोषक तबका है। असल में मजदूर ही वह
हाथ है, मजदूर ही वह श्रम है जो कि इन स्वर्ग का निर्माण करता है, इस स्वर्ग को नष्ट करता है। पूंजीपतियों की पैरोकार यह सरकार जिस तरह से मजदूरों के खिलाफ नीतियां ला रही है, जिस तरह से किसानों को उजाड़ रही है, जिस तरह से युवाओं को बर्बाद कर रही है, छात्रों का जीवन नष्ट कर रही है, उन्हें शिक्षा से वंचित करने का नया नया उपक्रम ढूंढती है, महिलाओं के खिलाफ हत्या, हिंसा, बलात्कार का सूत्रपात कर रही है। यह सरकार इस बात को महसूस करें इन वीडियो के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से कि वो जिस स्वर्ग की बात करते हैं, असल में वह स्वर्ग मजदूर बनाते हैं। और जब आप इन मजदूर किसानों के ही खिलाफ, इन युवाओं के ही खिलाफ, उन छात्रों नौजवानों के खिलाफ, उन महिलाओं के खिलाफ इस स्वर्ग को बसाने की कल्पना करते हैं, असल में यही मजदूर आपके स्वर्ग को नोच डालेंगे, आपके स्वर्ग को उजाड़ देंगे, बियाबान में बदल देंगे। और इसीलिए यह तस्वीर उस सरकार के लिए भी चेतावनी है कि देख लीजिए, कल तक जिस आप उपक्रम को, जिस स्वर्ग को सजाए थे, आप लाखों करोड़ों का कारोबार किए थे, असल में वह स्वर्ग जब मजदूर उजाड़ देता है तो किस तरह से आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। यह चारों तरफ फैले गंदगी, चारों तरफ फैले हुए यह सन्नाटा एक शमशान का अनुभव कराता है, मरघट का अनुभव कराता है। इन मरघट में कौन रहना चाहेगा? निश्चित तौर पर कोई नहीं। ज़रूरत है सरकार को अभी भी चेतें और समझें कि वह जिस तरह से झूठ फरेब का बाजार बसाई है, उस हल में वह मजदूरों के लिए ही बनाना चाहिए, किसानों के हित में काम करना चाहिए। उन सपनों को जो छात्रों ने देखा है, छात्रों की आंखों में है, उसको साकार करने की दिशा में कदम उठानी चाहिए, ना कि नकली, झूठी आडंबर के पीछे खुद छिपना चाहिए। इस बियाबान के बाद, इस सन्नाटे के बाद मजदूर एक बार फिर नए निर्माण में लगे हुए हैं। उसके ही पास गांधी मैदान के ही प्रांगण में यह नया निर्माण मजदूर कर रहे हैं और यह है बागवानी मिशन का। जो भी हो, ये नए स्वर्ग का निर्माण फिर ध्वस्त होगा और ये ध्वस्त करने का काम फिर यही मजदूर करेंगे। जाहिर सी बात है, मजदूर ही दुनिया का निर्माण करता है, मजदूर ही दुनिया को ध्वस्त करता है। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि मजदूर खुद की अपनी दुनिया ना बना ले। मजदूर जिस दिन अपनी दुनिया बना लेगा, फिर उसे नष्ट करने की ज़रूरत न होगी। वह सदैव रहेगा और विचल रहेगा और सदा के लिए लोगों के सुख सपनों को साकार करता रहेगा। मजदूरों के द्वारा यह किया गया कार्य ही संसार में अस्थायित्व ग्रहण करेगा और इस अस्थायित्व के बीच ही सारी सृष्टि, सारा संसार विचरण करेगा। यह नया निर्माण हुआ है और यह नया निर्माण चल रहा है, प्रक्रिया में है और ये जल्दी ही अपने नए स्वरूप में ग्रहण करेगा। इसके बाद पुनः इसका विघटन हो जाएगा। यही बात कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने दुनिया के मज़दूरों को यही बात सिखाया है कि मज़दूर जब तक अपना स्वर्ग नहीं बनाएंगे, तब तक यह स्वर्ग होता रहेगा, नया बनता रहेगा।